नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट NSDL IPO के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पूरा डिटेल वे में पूरा यहाँ पर डिस्कशन होगा। जैसे NSDL के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। NSDL IPO जो आ रहा है उसको डिटेल वे में डिस्कशन करने वाले हैं। NSDL का फिनेंशियल को चेक करेंगे, पीयर कंपैरिजन किया जाएगा, यानी कि CDSL के साथ कंपैरिजन करेंगे। GMP अभी क्या निकल कर आ रहा है, मैक्सिमम रिटर्न कहाँ तक आ सकता है, एंड CDSL वर्सेस NSDL कंपैरिजन लास्ट में हम लोग चेक करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को डिटेल वे में अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, ये कंपनी जो रहता है NSDL इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो गया, जो कि सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कंपनी है। साथ साथ बताना चाहूंगा कि इसके की शेयर होल्डर में चेक कीजिएगा तो देखिए IDFI बैंक एंड NSE का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर इनका की बिजनेस को चेक करेंगे तो देखिए CDSL से काफ़ी अलग है। इनका अगर चेक करेंगे तो इनका काम क्या क्या है, तो कस्टडी एंड सेटलमेंट का है। मेजर क्लाइंट इंक्लूड करती है म्यूचुअल फंड, FIs, इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड, देख सकते हैं। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म फॉर हैंडलिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड, G-Secs, CPs एंड CDs, देख सकते हैं। इश्यूर सर्विसेज क्या है, तो देख सकते हैं फैसिलिटी IPO प्रोसेस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस इश्यूज एंड बायबैक का काम देख सकते हैं ये करती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड वाया NSDL eGov, पैन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का काम है। नेशनल पेंशन स्कीम, देन सेंट्रल KYC रजिस्ट्री का काम करती है। रेवेन्यू देखिए कैरेक्टरिस्टिक अगर चेक करेंगे तो स्टिकी एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलता है, लेस साइक्लिकल इन नेचर है, एंड स्लोअर ग्रोथ ड्यू टू लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड रिलायंस ऑन फ्यू हाई वैल्यू क्लाइंट्स। तो देखिए ये ब्रीफली है कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है। तो CDSL से काफ़ी इनका बिजनेस जो रहता है थोड़ा अलग है, इनका रेवेन्यू थोड़ा अलग जगह से जनरेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अभी इस IPO के बारे में चेक कर लेते हैं। तो NSDL IPO इज अ बुक बिल्डिंग IPO ऑफ 4011.60 करोड़। द इश्यूज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 5.01 करोड़ शेयर्स, देख सकते हैं। अब इस IPO को पूरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इशू का प्राइस बैंड जो है, तो लोअर बैंड 760 का है, अपर बैंड यहाँ पर 800 पर शेयर का फिक्स किया गया, देख सकते हैं। तो ये दोनों अपर एंड लोअर बैंड बताया जा रहा है। लॉट साइज 18 शेयर का, 18 शेयर्स का है। ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 76 रुपीज़ का, देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी देख सकते हैं अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। एंड इशू टाइप क्या है, तो बुक बिल्डिंग IPO यहाँ पर है। शेयर होल्डिंग प्री कितना रहेगा, तो देख सकते हैं इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एंड पोस्ट कितना रहेगा, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर डेट्स को चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया जा रहा है। ये इशू ओपन कब होगा, तो 30 जुलाई, 30 जुलाई से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर देख सकते हैं, अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा 1 अगस्त 2025। अलॉटमेंट अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया, अलॉटमेंट कब तक होगा, तो 4 अगस्त 2025 से अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 अगस्त से देखिए फंड रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने अप्लाई किया उतना पैसा रिफंड होगा। एंड आपके डीमेट अकाउंट में कब तक दिखे अगर मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है आपको, तो 5 अगस्त से आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा। लिस्टिंग कब होगा, तो 6 अगस्त 2025 को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1 अगस्त 2025 5 PM तक आपको जो रहता है पैसा जो रहता है UPI मैंडेट जो रहता है उसे आपको कंफर्म करना रहेगा। तो कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कंफर्मेशन 5 PM August 1, 2020, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है। रिटेल के लिए मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना है, तो एक लॉट है, एक लॉट में 18 शेयर्स रहेंगे। आपको इतना पैसा लगेगा, 14,400 लगेगा, देख सकते हैं। एंड मैक्सिमम कितना रिटेल कैटेगरी में है, तो 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना क्वांटिटी शेयर्स है। एंड 1,87,200 देखिए इतना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो रिटेल के लिए ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जहाँ देखिए 13 लॉट से जहाँ ही 14 लॉट हो जाएगा, तो देखिए आप HNI कैटेगरी में चले जाएगा। तो कैटेगरी क्या है, SHNI, यहाँ पर देख सकते हैं इतना पैसा लगने वाला है। एंड SHNI कैटेगरी में भी मैक्सिमम लॉट क्या है, तो 69 का, देख सकते हैं। अब 69 से जहाँ 70 होगा तो BHNI कैटेगरी में जाएंगे, 70 लॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर देखिए पूरा लॉट साइज के बारे में बताया जा रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में, तो QIB शेयर्स ऑफर्ड 50% रहेगा, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रहे, एंड NI के लिए 15% यहाँ पर देखिए 15 नॉट लेस देन 15% ऑफ द
नेट ऑफर। तो यहाँ पर देखिए पूरा रिजर्वेशन के बारे में बताया जा रहा है सभी कैटेगरीज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ देखिए अभी इंपॉर्टेंट है इनका फिनेंशियल को जानना। तो अगर चेक करेंगे इनका, देखिए ये लेटेस्ट है। सबसे पहले चेक करेंगे एसेट को, तो एसेट देख सकते हैं 2093 का 2023 में हुआ करता था, जो बढ़ करके 2257 हो गया। एंड अभी क्या लेटेस्ट, तो 2094 का देखने को मिला, यानी कि कंटिन्यूअस हर एक साल चेक कीजिएगा तो यहाँ पर एसेट इंप्रूव कर रहा है। रेवेन्यू को भी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 1535 का अभी यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी चेक कीजिएगा तो अभी यहाँ पर हाईएस्ट 343 का देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को भी चेक कीजिएगा तो 2005 का यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक कीजिएगा तो देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ता चला रहा है 232 का, यानी कि फिनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ जितना भी डेटा है सभी पॉजिटिव साइड में है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ इनके जो की केपीआई को चेक करेंगे तो इंडिकेटर्स को चेक कीजिएगा तो देखिए आरओई 17.11 का है, आरओसी 22.7 का है, देन आर रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो 17.11 का है, पैट मार्जिन 22.35, एबिटा मार्जिन 23.95 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.98 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ अगर चेक करेंगे इसका जो ईपीएस एंड प्राइस टू अर्निंग पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएस 17.16 का है एंड पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 46.63 का है। अब देखिए इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे इनके पीयर्स के साथ, क्या ये महंगा है या सस्ता शेयर है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ देखिए एनएसडीएल देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सीडीएसएल का कितना है, तो सीडीएसएल चूंकि इसके कॉम्पिटिटर माना जा रहा है यहाँ पर, तो इसका पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा सीडीएसएल का तो 68 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आज के दिन में भारी भरकम गिरावट हुई है तो देखिए इसका पी बाई रेशियो चेंज कर गया 64 के अराउंड में हो गया, देख सकते हैं। तो सीडीएसएल ने हाई बनाया था 1990 का, और उस समय इसका अगर चेक करेंगे हम लोग कितना पी बाई रेशियो, तो उसको भी हम आगे चेक करने वाले हैं। तो देख सकते हैं 1990 का हाई बनाया, अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। करंटली सीडीएसएल का 64.1 के मल्टीपल पी रेशियो में ट्रेड कर रही है। एंड अभी हम लोगों ने चेक किया है एनएसडीएल का देख सकते हैं पी रेशियो कितना था, तो 46.63 का देखने को मिला था, देख सकते हैं। तो सीडीएस से काफ़ी सस्ता है, देख सकते हैं ये 46.63 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ता है पी रेशियो से कंपेयर कीजिएगा तब। अब देखिए सीडीएसएल का मैक्सिमम जब यहाँ पर देखिए 2000 करोड़ में जब ये ट्रेड कर रही थी उस समय इसका पी रेशियो क्या था सीडीएसएल का, देख सकते हैं 76 था, देख सकते हैं 2 बार 76 बनाया, वहां से ही फिर हमेशा गिरावट स्टार्ट हो जाता है, फिर से देखिए ऊपर गया। यहाँ पर देखिए तो इस जगह पर 76 जो रहता है ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल है सीडीएसएल के लिए, देख सकते हैं। तो इसी रेंज में हम लोग इसको मानेंगे कि इससे कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि एनएसडीएल और सीडीएसएल कब, एनएसडीएल से कब महंगा होगा उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर अभी करंटली बताया जा रहा है कि 46.63 एनएसडीएल का पी बाई रेशियो है, और इसका भाव क्या है तो 800 के अपर बैंड यहाँ पर फिक्स किया गया है। अभी देखिए जब ये 858 का मान लीजिए लिस्टिंग होता है, 858 के भाव में लिस्टिंग होता है तो इसका पी बाई रेशियो 50 का हो जाएगा, फिर भी ये शेयर सस्ता है। 943 के भाव में अगर लिस्टिंग होता है तो 55 का मल्टीपल है, फिर भी ये शेयर सस्ता है, देख सकते हैं अभी भी। अभी देखिए इस जगह पर सीडीएसएल जो रहता है इस रेंज में ट्रेड कर रही है, 60 से 65 के रेंज में ये ट्रेड कर रही है, या कह सकते हैं 60 से 70 के रेंज में ट्रेड कर रही है इस जगह पर। तो अभी मान लीजिए 1030 भी चला जाएगा तो फिर भी ये शेयर उतना महंगा नहीं हुआ। अब महंगा कब होना स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए 60 से 65 के रेंज में आएगा ना, तो यानी कि 1050 1060 के रन में जो जाएगा तो सब तब थोड़ा सा डेंजर जोन आएगा, थोड़ा यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 1030 के प्राइस रेंज में अगर लिस्टिंग होता है, अभी हम लोगों ने चेक किया 800 का प्राइस अपर बैंड है, मान लीजिए इस जगह पर लिस्टिंग होता है तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ जो रहता है यहाँ पर देखिए इसका वैल्यूशन तब सीडीएसएल के रेंज में आ जाएगा। यहाँ पर 60 अगर मान लीजिए 1100 करोड़ में लिस्टिंग होता है तो 65 रहेगा, 1200 करोड़ में लिस्टिंग हो तब 70 के रेंज में, एंड 1290 करोड़ में अगर लिस्टिंग होता है तो 75, देख सकते हैं। तो देखिए लिस्टिंग किस जगह पे हो सकता है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लिस्टिंग देखिए जीएमपी अगर करंटली चेक कीजिएगा तो 950 करोड़ में लिस्टिंग होता हुआ देख सकते हैं। तो जीएमपी जो रहता है देखिए कभी 152 हो रहा है, कभी 165 167, अभी अभी करंटली आज के दिन में चेक कीजिएगा तो 150 करोड़ में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 150 करोड़ में, यानी कि देख सकते हैं इसका लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है तो 950 करोड़ में, यानी कि 19% का रिटर्न यहाँ पर आ सकता है। तो 950 कहाँ पर जा रहा है, देखिए 950 इस जगह पर आ रहा है, यानी कि 55 से 60 के रेंज में ये देख सकते हैं यहाँ पर 55 से 60 के रेंज में लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है इस जगह पर। तो यानी कि ना स्टॉक महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। कब ये स्टॉक महंगा होगा तो इस रेंज में 1100 के ऊपर में जब ये जाना स्टार्ट करेगा ना तब ये स्टॉक महंगा हो जाएगा, यानी कि लिस्टिंग होने के बाद भी लगभग 100 रुपीज़ तक ये भागने का ताकत रखता है ये स्टॉक। तो यहाँ पर लिस्टिंग इन भी अच्छा हो सकता है, साथ साथ लिस्टिंग के बाद भी 100 रुपीज़ तक का और रूम बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए।
तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कब ये स्टॉक महंगा होगा, कब ये स्टॉक सस्ता है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे सीडीएसएल का भी, अगर हम लोग रेवेन्यू को कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, उसका मॉडल क्या है उसको चेक कर लेंगे। तो सीडीएसएल का देखिए मेनली जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये रिटेल ड्रिवन मॉडल है, हम लोगों ने चेक किया था। एनएसडीएल का था वो इंस्टीट्यूशन ड्रिवन मॉडल है, ये रिटेल ड्रिवन मॉडल है। और सीडीएसएल बिजनेस प्राइमरली केटर करती है रिटेल इन्वेस्टर्स थ्राइविंग ऑन एक्सपेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट। इनका बिजनेस क्या क्या है, कैसे सीडीएसएल का बिजनेस जनरेट होता है, तो अकाउंट मेंटेनेंस का काम है। हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यहाँ देखने को मिलता है। डिजिटल एंड एंसिलरी सर्विसेज थ्रू इट्स सब्सिडरी सीवीएल सीडीएसएल प्रोवाइड सर्विस लाइक ई केवाईसी, ई वोटिंग, सेंट्रल केवाईसी, रजिस्ट्री ऑपरेशन वगैरह। साथ साथ डीमैटेलाइजेशन ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स को भी यहाँ पर देखने को मिला, जो कि अभी काफी डिमांड में है। तो सीडीएसएल अगर चेक कीजिएगा तो हाई ग्रोथ क्यों है, क्योंकि देखिए रिटेल एंड हाई ग्रोथ को ये केटर करती है इस कारण से। एंड स्केलेबिलिटी को चेक करेंगे तो सीडीएसएल मॉडल थ्राइव्स ऑन वॉल्यूम ग्रोथ, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिजिटल इंटीग्रेशन, मेकिंग इट हाईली स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल विद द एक्सपैंडिंग मार्जिन। तो सीडीएसएल में हाई ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल को, तो रेवेन्यू को चेक करेंगे तो देखिए सीडीएसएल का रेवेन्यू 872 के अराउंड में है, 872 करोड़, एंड एनएसडीएल का 1056 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेक कीजिएगा तो इनका 550 का है, एंड एनएसडीएल का 340 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्जिन जो रहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन 63% इनके पास ज़्यादा है, एंड एनएसडीएल के पास 32% का थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ अब वैल्यूएशन स्नैपशॉट को चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप सीडीएसएल का लगभग 27,000 करोड़ का है। एनएसडीएल का चेक करेंगे तो लगभग अब चूंकि लिस्टिंग के लिए जा रही है तो लगभग 20,000 से 21,000 करोड़ के यहाँ के रेंज में आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों ने चेक कर लिया है, पीबी रेशियो देख सकते हैं ये 50 लिखा हुआ है, लेकिन ये लगभग 60 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। एंड अभी इसका जो रेंज है 44 से 50 के रेंज में निकल कर आ रहा है। और कितना शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो 20.9 करोड़, एंड यहाँ पर तो 20 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए सीडीएसएल एंड एनएसडीएल दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल फ्रॉम रिटेल बूम, रिटेल की तरफ से आ रहा है, एंड यहाँ पर स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, स्टेबल इंस्टीट्यूशनल इनकम है, एंड गवर्नमेंट टाइज की तरफ थ्रू आ रहा है। प्रॉफिटेबल ड्यू टू वॉल्यूम एंड टेक एडवांटेज, लोअर वॉलिटी है विद स्टिकर कॉन्ट्रैक्ट्स, बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर। तो जो ग्रोथ चाहते हैं सीडीएसएल को प्रेफर कीजिए, एंड जो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनी, आइडल फॉर कंजर्वेटिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। एंड तुरंत में ग्रोथ चाहिए तो देखिए ग्रोथ यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज रिटेल देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सो चूज CDSL if you seek high growth and returns driven by retail and fintech momentum. Choose NZDL if you prefer stability, long-term contract and exposure to India's institutional financial infrastructure। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं हम लोगों ने कंप्लीटली चेक कर लिया कि सीडीएसएल एंड एनएसडीएल के बारे में कंपेयर भी कर लिया। अभी है कि एनएसडीएल में यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है, एंड किस रेंज में आने में प्रॉफिट बुकिंग होगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग एनएसडीएल आईपीओ। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।